दोस्तों, हमने 1857 की क्रांति की एक क्लास पूर्ण कर ली है। आज हमारी दूसरी क्लास है। आज हम 101 से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। हमने एक क्लास पूरी कर ली है अभी इसकी 100 क्वेश्चन की। चलो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 101 है, सिरोही रियासत के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? सिरोही रियासत के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो जेडी होल। जेडी होल थे वो सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट। क्वेश्चन नंबर 102, राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात है वो नसीराबाद से हुआ। क्वेश्चन नंबर 103, नसीराबाद में क्रांति की घटना कब हुई? नसीराबाद में क्रांति की घटना कब हुई? तो 28 मई 1857। 28 मई 1857 को नसीराबाद में क्रांति की घटना हुई। क्वेश्चन नंबर 104, नसीराबाद में किस बटालियन के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया? नसीराबाद में किस बटालियन के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने। क्वेश्चन नंबर 105 है। क्वेश्चन नंबर 105, अजमेर से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद क्यों भेजा गया? क्योंकि अविश्वास और चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह के कारण। अविश्वास और चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह के कारण अजमेर से नसीराबाद भेजा गया बटालियन को। क्वेश्चन नंबर 106, दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करियो। क्लास क्या लगी? क्वेश्चन नंबर 106, नसीराबाद में किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई? नसीराबाद में किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई? तो मेजर सपोर्टिस वुड और कर्नल न्यू बारी की। मेजर सपोर्टिस वुड और कर्नल न्यू बारी की नसीराबाद में हत्या कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 107, नसीराबाद विद्रोह में कौन से अंग्रेज अधिकारी घायल हुए? नसीराबाद विद्रोह में कौन से अंग्रेज अधिकारी घायल हुए? तो लेफ्टी लॉक व कप्तान हार्डी। क्वेश्चन नंबर 108 है, नसीराबाद के विद्रोही सैनिक छावनी लूटने के बाद कहाँ की ओर प्रस्ताव कर गए? दिल्ली की ओर। क्वेश्चन नंबर 109, नसीराबाद के विद्रोहियों ने दिल्ली में अंग्रेजी पलटन को कब परास्त किया? तो 18 जून 1857 को दिल्ली में अंग्रेजी पलटन को परास्त किया नसीराबाद के सैनिकों ने। क्वेश्चन नंबर 110 है, नीमच में क्रांतिकारी का प्रारंभ कब हुआ? नीमच में क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? तो 3 जून 1857 को। 3 जून 1857 को। क्वेश्चन नंबर 111, नीमच के क्रांतिकारी शाहपुरा पहुंचे तो वहां के शासक ने क्या किया? शासक ने उन्हें सुविधा दी। नीमच के क्रांतिकारी शाहपुरा पहुंचे तो वहां के शासक ने क्या किया? तो शाहपुरा के शासक ने उन्हें सुविधा उपलब्ध करवाई। क्वेश्चन नंबर 112, नीमच के क्रांतिकारियों का निम्बाहेड़ा पहुंचने पर क्या हुआ? नीमच के क्रांतिकारियों का निम्बाहेड़ा पहुंचने पर क्या हुआ? तो वहां की जनता ने उनका स्वागत किया। नीमच पर पुनः अधिकार कब और किसने किया? तो नीमच पर पुनः अधिकार है वो 18 जून 1857 को कप्तान सार्स ने किया। पुनः अधिकार कप्तान सार्स ने किया 1857 में, 8 जून 1857। क्वेश्चन नंबर 114, कप्तान सार्स ने किन फौजी की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार किया? कप्तान सार्स ने किन फौजों की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार किया? तो कोटा बूंदी मेवाड़ की फौजों की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 115, एरनपुरा छावनी में मारवाड़ के जागीरदारों ने कब विद्रोह किया? तो भी मारवाड़ के जागीरदारों ने कब विद्रोह किया? 21 अगस्त 1857। 21 अगस्त 1857। क्वेश्चन नंबर 116, आउवा पहुंचने पर क्रांतिकारियों को किसने अपनी सेवा में ले लिया? तो आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने। आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 117, ठाकुर खुशहाल सिंह मुख्य रूप से किन दोनों के विरुद्ध थे? ठाकुर खुशहाल सिंह मुख्य रूप से किन दोनों के विरुद्ध थे? एक तो थे अंग्रेजों के और दूसरे थे जोधपुर महाराजा के। जोधपुर के महाराजा और अंग्रेजों के। बिथोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? तो बिथोड़ा का युद्ध है वो 8 सितंबर 1857। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 119, बिथोड़ा के युद्ध में जोधपुर का कौन सा किलेदार मारा गया? तो किलेदार अनार सिंह मारा गया बिथोड़ा के युद्ध में। जोधपुर का किलेदार था। क्वेश्चन नंबर 120, चेलावास का युद्ध कब हुआ?
चेलाबाज का युद्ध कब हुआ? तो 18 सितंबर 1857 को। 18 सितंबर 1857 को चेलाबाज का युद्ध हुआ। दोस्तों, जो भी दोस्त वीडियो देख रहा है वो लाइक करेगा, सब्सक्राइब जरूर करेगा, कमेंट भी करेगा, क्लास कैसी रही शेयर करो अपने दोस्त भाई बहन को। क्वेश्चन नंबर 121 है, चेलाबाज के युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह ने किसे पराजित किया? AGG लॉरेंस की सेना को। चेलाबाज के युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह ने किसे पराजित किया? AG लॉरेंस की सेना को। क्वेश्चन नंबर 122 है, अहुआ पर 20 जनवरी 1858 को 20 जनवरी 1858 को किसने विशाल विशाल सेना भेजकर आक्रमण किया? अहुआ पर 20 जनवरी 1858 को किसने विशाल सेना भेजकर आक्रमण किया? तो जॉर्ज लॉरेंस और ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में। लॉरेंस और होम्स के नेतृत्व में विशाल सेना भेजकर आक्रमण किया अहुआ पर 20 जनवरी 1858 को। क्वेश्चन नंबर 123 है, अहुआ का किला छोड़कर ठाकुर खुशहाल सिंह कहाँ चले गए थे? तो सुलुम्बर चले गए थे। सुलुम्बर अहुआ के ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 124 है, ब्रिटिश फौजों ने अहुआ के किले पर अधिकार कर क्या किया? ब्रिटिश फौजों ने अहुआ के किले पर अधिकार कर क्या किया? पूरे गांव को लूटा और मंदिर मूर्तियों को नष्ट कर दिया। पूरे गांव को लूटा और मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 125 है, मेवाड़ में अधिकांश सामंत और जनता किसके विरुद्ध थे? तो अंग्रेजों के। क्वेश्चन नंबर 126 है, मेवाड़ में स्थिति को बिगाड़ने से किसने संभाला? मेवाड़ में स्थिति को बिगड़ने से किसने संभाला? तो महाराणा स्वरूप सिंह की सूझबूझ और कप्तान सॉर्स के कठोर रुख ने। 27 मई 1857 को महाराणा स्वरूप सिंह ने सामंतों को क्या निर्देश दिया? तो निर्देश दिया कि ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग और कप्तान सॉर्स के निर्देशों का पालन करने को कहा। स्वरूप सिंह। क्वेश्चन नंबर 128 है, सलुम्बर के किस रावत ने महाराणा के अधिकारों को चुनौती दी? महाराणा के अधिकारों को चुनौती दी और अंग्रेजों का विरोध किया। तो रावत केसरी सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 129 है, कोटा में मेजर बटन ने महाराव को किन वफादार अफसरों को पदच्युत करने की सलाह दी थी? तो जयदयाल, रतनलाल और जयलाल को। जयदयाल, रतनलाल और जयालाल को। क्वेश्चन नंबर 130 है, कोटा के सैनिकों ने विद्रोह कब किया? कोटा के सैनिकों ने विद्रोह कब किया? तो 12 अक्टूबर 1857 को। 15 अक्टूबर 1857 को। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों ने विद्रोह किया। क्वेश्चन नंबर 131 है, कोटा में क्रांतिकारियों ने किसकी हत्या कर दी? कोटा में क्रांतिकारियों ने किसकी हत्या कर दी थी? तो मेजर बटन और उनके दो पुत्रों की। बटन से नाम याद रखियो, कोट का बटन, उनके पुत्रों की। क्वेश्चन नंबर 132 है, कोटा में क्रांतिकारियों ने महाराव को कहाँ कैद कर लिया? तो महाराव के महल में ही। क्वेश्चन नंबर 133 है, क्रांतिकारियों ने कोटा महाराव को किस बात के लिए विवश किया? क्रांतिकारियों ने कोटा महाराव को किस बात के लिए विवश किया? कि 9 शर्तों वाला एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए। 9 शर्तों वाला एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 134 है, क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग कितने समय तक अधिकार रहा? तो 6 माह तक। क्रांतिकारियों ने कहा कोटा शहर पर लगभग कितने समय तक अधिकार रहा? 6 माह तक। क्वेश्चन नंबर 135 है, कोटा में क्रांतिकारियों का दमन कब और किसने किया? कोटा में क्रांतिकारियों का दमन कब और किसने किया? तो 22 मार्च 1858 को मेजर H.G. रॉबर्ट ने। 22 मार्च 1858 को मेजर H.G. रॉबर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 1 लाइक सब्सक्राइब करो दोस्त। क्वेश्चन नंबर 136 है, मेजर रॉबर्ट्स ने कोटा के क्रांतिकारियों को परास्त करने के लिए कहाँ से सैनिक बुलाए? तो नसीराबाद से लगभग 5500 सैनिक। क्वेश्चन नंबर 137 है, कोटा विद्रोह के किस नेता को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया? तो जयदयाल को कोटा विद्रोह केस में तोप से उड़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 138 है,
भरतपुर में मथुरा विद्रोह के बाद भरतपुर में मथुरा विद्रोह के बाद किसने क्रांति में खुलकर भाग लिया? तो गुज्जर और मेवाती जनता ने। गुज्जर और मेवाती जनता ने खुलकर भाग लिया भरतपुर मथुरा विद्रोह के बाद। क्वेश्चन नंबर 139 है। भरतपुर के महाराजा ने पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को क्या सलाह दी? भरतपुर छोड़ने की सलाह दी। भरतपुर छोड़ने की सलाह दी, यहाँ से चला जा मॉरिसन, वरना ठीक नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 140 है। अलवर में गांव के गुजरों ने क्या प्रदर्शन किया? तो ब्रिटिश विरोधी भावना का प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 141 है। धौलपुर में अक्टूबर 1857 में कहाँ के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना प्रविष्ट हुई? तो ग्वालियर और इंदौर की। ग्वालियर और इंदौर की। क्वेश्चन नंबर 142 है। धौलपुर में राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में क्या हुआ? तो धौलपुर में राजा के अधिकांश तोपों पर अधिकार कर आगरा पर आक्रमण किया। धौलपुर में राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में क्या हुआ भी? राजा के अधिकांश तोपों पर अधिकार कर आगरा पर आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 143 है। धौलपुर की व्यवस्था को पुनः किसने स्थापित किया? धौलपुर की व्यवस्था को पुनः किसने स्थापित किया? तो दिसंबर में पटियाला की सेना ने। दिसंबर में पटियाला की सेना ने। क्वेश्चन नंबर 144 है। जयपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र कौन रच रहे थे? जयपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र कौन रच रहे थे? तो नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां और सादुल्ला खां। क्वेश्चन नंबर 145 है। जयपुर महाराजा को षड्यंत्र की जानकारी होने पर क्या किया गया? तो सादुल्ला खां को निष्कासित कर शेष दोनों को बंदी बना लिया। क्वेश्चन नंबर 146 है। टोंक में नवाब की सेना ने किसके नेतृत्व में विरोध किया? तो मीर आलम खां के नेतृत्व में विरोध किया टोंक में। क्वेश्चन नंबर 147 है। टोंक नवाब ने क्रांतिकारियों को आमंत्रित कर अपनी सहायता के लिए किससे घेर लिया? तो नवाब के किले को। क्वेश्चन नंबर 148 है। अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के किन सामंतों ने अपूर्व योगदान दिया? तो सुलुम्बर के रावत केसरी सिंह और कठौरिया के रावत जोध सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 149। सलुम्बर और कोठारिया के रावतों ने सिद्धी क्रांति में भाग न लेकर क्या किया? अहुआ के ठाकुर और अन्य ब्रिटिश सत्ता विरोधी जागीरदारों को शरण दी। अहुआ के ठाकुर अन्य ब्रिटिश सत्ता विरोधी जागीरदारों को शरण दी सलुम्बर और कोठारिया के रावतों ने। क्वेश्चन नंबर 150 है। AGG लॉरेंस के दबाव के बावजूद मेवाड़ महाराणा ने किसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं किया? केसरी सिंह के विरुद्ध। AGG लॉरेंस के दबाव के बावजूद मेवाड़ महाराणा ने किसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं किया? तो केसरी सिंह के विरुद्ध। लाइन इंपॉर्टेंट है अभी। क्वेश्चन नंबर 150। दोस्तों लाइक टाइप कमेंट जरूर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 151। राजस्थान में 1857 की क्रांति की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो क्या कारण था भी असफल का? तो अधिकांश शासकों द्वारा अंग्रेजों का सहयोग करना। क्वेश्चन नंबर 152। क्रांति की असफलता में विरोधियों की कौन सी कमी प्रमुख थी? क्रांति की असफलता में विरोधियों की कौन सी कमी थी? आपसी एकता, संपर्क, समन्वय और केंद्रीय संगठन का अभाव। क्वेश्चन नंबर 153। क्रांतिकारियों को किन सामरिक वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ा? तो धन, रसद, हथियारों और रण कौशल या परीक्षण की कमी का। क्वेश्चन नंबर 154। तात्या टोपे को किन नरसों ने किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया? तो मेवाड़, मारवाड़, जयपुर आदि के नरेशों ने। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर के आदि नरेशों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। तात्या टोपे को सहयोग नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 155। अंग्रेजों ने उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर नियंत्रण कर राजस्थान में पूरी शक्ति कब लगाई? 1858 में, जून 1858 में। क्वेश्चन नंबर 156।
क्रांति की असफलता के बाद राजस्थान की रियासतों की स्थिति क्या रही? वे ब्रिटिश संस्कृति में चली गई और कंपनी की सिंधिया जारी रही। प्रश्न नंबर 157, क्रांति की असफलता के बाद राजस्थान की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? गुलामी का दौरा अंकुश हो गया। प्रश्न नंबर 158, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से लोगों में किसका प्रादुर्भाव हुआ? राष्ट्रीय जागृति का, स्वधर्म, स्वदेशी स्वराज की भावना। प्रश्न नंबर 159 देखो भी, 1857 की क्रांति में की असफलता ने किसकी भूमिका तैयार की? 1857 की क्रांति की असफलता ने किसकी भूमिका तैयार की? भावी संगठित आंदोलनों की। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करूँगा।